बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल सहरी पराठे और आमलेट। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है, 1.5 कप के करीब है, और साथ में मैंने नमक लिया है 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है और 2 चम्मच मैंने बड़े खुश्क दूध ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं इसमें मैदे के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और साथ मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। सबसे पहले हम इसको आटे को गूंद के रख लेंगे। तो ये जो नीम गर्म पानी लिया है इसको साथ साथ मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको गूंदते जाएंगे। ये देखिए, इसको आम आटे की तरह हमने गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा मिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैदे के ज़रा पराठे प्यारे लगते हैं, ज़रा उनकी मैदे का कलर वाइट होता है तो फिर पराठे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। चलिए अब इसको अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ मैं, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल का लगाऊंगी हाथ। ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसके साथ इसको अच्छी तरह से पहले गूंद लूँगी और फिर इसको मैं रख दूँगी साइड पे। बहुत अच्छा सारा आटा हमारा गूंद चुका है, ना नरम और ना सख्त, नॉर्मल जितना हम रोटी के लिए गूंदते हैं। और इसको मैं तकरीबन 20-25 मिनट के लिए रख दूँगी। अब 20-25 मिनट हो गए हैं आटे को गूंद के रखे हुए। तो इसको मैं 1-2 बार दोबारा से एक हाथ के साथ अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ ताकि सारा अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए, और फिर इसके हम पेड़े बना लेंगे। और अब ये देखिए, पहले मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाती हूँ, फिर इसके 2 पेड़े कर लूँगी। बराबर इसको 2 पेड़ों में मैं तकसीम कर लेती हूँ। चलिए, इसको भी मैंने तकरीबन 10 मिनट रख लिया था। पेड़ों को बना के भी थोड़ी सी रेस्ट दे लें तो फिर भी आपका पराठा जो है वो अच्छा सा बन जाता है। अब इसको बेल लेते हैं और इसका हमने दोबारा से बेल के तो इसका हमने फिर से पेड़ा बनाना है, और पराठे वाला जो पेड़ा होता है वो बनाना है आपने। चलिए अब इसको बेल के इसके दोबारा से पेड़े बना लेते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको पहले बेल के तो इसको रोटी जितना बड़ा मैंने कर लिया, ये देखिए बेल के पतले सी रोटी की तरह इसको बना लिया। अब मैं इसके ऊपर देसी घी जो है वो ब्रश की मदद से लगा लूँगी। देसी घी को मैंने मेल्ट कर दिया था, और पराठे में हमेशा आप जो उसकी अंदर फिलिंग करते हैं वो ऑयल नहीं लगाएंगे, घी ही लगाएंगे, क्योंकि घी से पराठा अच्छा बनता है। अगर आप ऑयल लगाएंगे तो वो आपका पराठे का वो लुक ही नहीं आएगा। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलौंजी डाल दी है, और साथ मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया, और साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, और इसमें थोड़ा मैदा भी डस्ट कर दिया, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब हम इसको रोल करेंगे इस तरह, पतली पतली इसकी तय रोल करते जाएंगे इस तरह, साथ साथ रोल करते जाएंगे इस तरह लंबी सी, और फिर इसको गोल
और अब मैं इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी का वो ब्रश घी वाला लगा लूँगी और इसका पेड़ा बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरह आप राउंड राउंड घुमा घुमा के तो आपने फिर इसका पेड़ा बना लेना है। इस तरह से। और इसको भी अब मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट फिर रख दूँगी पेड़े बना के। और अब मैंने तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं अब बेल लेती हूँ और रोटी हम इसका पराठा बना लेते हैं। और ये देखिए जब ये पराठा बनेगा तो बहुत ही मज़े का होगा। चलिए अब इसको दोबारा से बेल लेते हैं। और क्योंकि सहरी में तो टाइम शार्ट होता है तो ये चीज़ें पराठे वगैरह पहले ही बना के पेड़े बना के रख लेने चाहिए एक ही टाइम पे, तो फिर साथ साथ पराठे बनते जाएं। और अब देखिए ये मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया था 2-3 कतरे, और उसको मैंने या तो फिर आप ब्रश की मदद से उसको पूरे तवे पे फैला लें या फिर आप एक टिश्यू पेपर लेके तो उसके साथ तवे पे फैला लें। वैसे हमें ऑयल यूज़ नहीं करना अभी। और इस तरह आपने पराठे तैयार करके तो रख लेने हैं। अब इस स्टेज पे ये जो पराठा आपने तैयार किया है इस तरह आप पराठे बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हल्का सा मैंने ऑयल लगाया ताकि इसके पे ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। तो इसको तकरीबन 70% डन करके तो आपने रख लेना पराठे को। एक साइड पे रखेंगे और बाद में हम आमलेट की तैयारी करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पराठे का क्या करना है। और आपको मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह पराठे आपने तैयार करके तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से। कभी हुआ कि आप थोड़े टाइम मतलब लेट उठे हैं तो टाइम कम है तो आप वो जल्दी जल्दी से पराठा निकाल के उसको फ्रीज़ किए हुए पराठे को आप तल के तो इसको चाय के साथ भी खाया जा सकता है, अचार के साथ खाया जा सकता है, या कोई भी आपका फेवरेट सालन हो उसके साथ खाया जा सकता है, या फिर कुछ लोग दही के साथ खाते हैं, या आमलेट और अंडा भी खाया जा सकता है। तो इस तरह मैं दूसरा भी पराठा तैयार कर लेती हूँ पहले, तो फिर हम आमलेट की तैयारी करते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी शेप आई है। और इसको हल्का हल्का सा दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा के कलर भी दे लेना है, लेकिन आपने पूरा कुक नहीं करना, 70% ही इसको पकाना है। बाकी का जो 30% रह जाता है वो आपने बाद में आमलेट के साथ इसको तैयार करना है। और इस तरह हम चम्मच की मदद से चम्मच ऊपर रख रख के इसको जो इसके अंदर से कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। क्योंकि हमने कोई इसमें नहीं डाला बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा या वो जो होता है पराठे को पकाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ फुलाने वाली जो होती है हमने नहीं डाली। अब ये देखिए दोनों पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। आमलेट की तैयारी कर लेते हैं। आमलेट के लिए सबसे मैंने 2 चम्मच दूध ले लिया है और बारीक चॉप प्याज ली है, हरी मिर्चें क्रश की हुई है, टमाटर बिल्कुल बीज निकाल के बारीक बारीक काटे हुए हैं, हरा धनिया लिया है। आप इसमें चाहें तो शिमला मिर्च का और हरे प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी आमलेट में बहुत उनका भी फेवरेट फ्लेवर होता है। तो इसमें मैंने डाला है नमक, क्योंकि दो दो अंडे हैं तो मैंने इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है। क्रश्ड चिली डाली है और साथ में मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डाली है, और ये मैंने हरा धनिया प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। अब इसमें अंडे शामिल कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसको फेंट लेते हैं। और आपको पता है कि जब भी आमलेट बनाए तो दूध इसलिए शामिल किया जाता है कि उसमें नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और फिर बाद में आमलेट को अच्छी तरह से फेंटे। तो वो ये मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ चिकन पाउडर। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है आमलेट का। अब मैंने इस पर तवे पे ऑयल डाल दिया, तवा हल्का सा पहले से ही गर्म था, तो इसके ऊपर आधा आमलेट मैं डालूँगी, यानी कि 1 अंडे के जितना आमलेट मैं इस पर डाल दूँगी और इसको फैला लेंगे। और दूसरी साइड से तो पक जाएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने पराठा तैयार किया था, और
पराठे को साथ ही चम्मच की मदद से इसके साथ हम चिपका देंगे। मेक श्योर कि आपका जो आमलेट है इसके साथ चिपक चुका है। अच्छी तरह से पहले इसको चिपकाएंगे। और ये देखिए मैं लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको उठा लिया, तो दूसरी साइड चेंज कर दिया। अब दूसरी साइड से भी पराठा अच्छी तरह से हम कलर दे लेंगे उसको प्यारा सा ऑयल की मदद से। तो ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह चाहें तो इसको रोल करके खाएं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन रोल करके, क्योंकि सहरी में बाजू का शॉर्ट टाइम होता है, तो फिर जो बच्चे ज़रा लेज़ी लेज़ी खाते हैं तो उनको फिर आप रोल करके दे दें। इसी तरह से आप दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। और देखिए आमलेट के कलर कितने प्यारे लग रहे हैं, और पराठा तो उससे भी अमेजिंग है। अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे साथ। जिस तरह ये आपने आमलेट तैयार किया है, इसमें आप चाहें तो गोल कतले इसके टमाटर के काट के रख लेंगे तो वो भी प्यारा लगेगा। अब आराम से दोनों साइडों से हम उठा लेते हैं इसको, और ये देखिए साथ अच्छे से चिपक चुका है। एक दफ़ा फिर मैं इस साइड को पकाऊंगी ताकि इसका फिर से प्यारा सा कलर आ जाए। बहुत ही मज़े का आमलेट और पराठा तैयार हुआ है। इसके साथ आप चाहें तो लस्सी बना लें, या फिर आप चाहें तो चाय का कप तैयार कर लें अपना, और ये आप फिर इंजॉय करें पराठा और आमलेट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इतना ही अच्छा लगेगा। इसका एक साइड ये वाली जैसे ही सही होती है तो फिर इसकी दूसरी साइड भी मैं फिर से पका लेती हूँ, ज़रा उसका प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए, और ये देखिए दोनों साइडों से मैंने पराठे को अच्छा सा कलर देके, तो इसको अब हम फोल्ड कर लेते हैं। दोनों ही तरीक़ों से आप ये पराठा खा सकते हैं, क्योंकि आमलेट इसके साथ ही चिपका हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, और आप रखिए यूं ही ख्याल अपने प्यारों का। अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत अली फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई दुआ रद्द ना जाए तो अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू किया करो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, और हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे, और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करके आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह करे सबके लिए रमज़ान अच्छे से इबादत वाले रमज़ान साबित हों। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कुरान पाक पढ़ने की, और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।